नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल कहानी जो नारी महात्म्य पर आधारित है, भारतीय नारी के दाम्पत्य जीवन पर आधारित है, आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सुकन्या का नाम सुने होंगे। एक बार अपने पिता के साथ जंगल में जाती है और वह इधर उधर भटकती रहती है, घूमती रहती है और देखती है एक पहाड़ी के टीला पे दो चमकदार पत्थर नजर आ रहे थे। वो एक लकड़ी लेती है और उससे वो कुरेदती है, उससे खून बहने लगता है। राजा को जाके कहती है, जो ऐसे ऐसे एक चमकदार मोती की तरह चमक रहे थे, हीरे की तरह चमक रहे थे, मैंने इसे एक लकड़ी से कुरेद दिया, उससे खून बनने लगा। राजा बड़ा अफसोस किया, कहा, सुकन्या तुमने ये क्या कर दिया? तुम जंगल में आकर के, वो तो च्यवन ऋषि थे जो इतना तप कर रहे थे और उन पे जो है दीमक लग गया था, सारे झाड़ी झंखार लग गए थे। बहुत अफसोस करती है सुकन्या और उसी समय वह वचन लेती है, मैं इनके साथ जीवन निभाऊंगी, अपना प्रायश्चित करूंगी और च्यवन ऋषि के साथ रहने लगती है, उसका सेवा करती है और बाद में चलकर देवता इनकी सेवा और भावना को देख करके उसे अश्विनी कुमार उनकी इलाज करते हैं और च्यवन ऋषि की आंख वापस आती है और उन्हें अमरता का वरदान मिलता है। इस तरह से सुकन्या ने अपने नारी जीवन को, अपने पतिव्रता धर्म को अपनाया। आपने गांधारी का नाम सुना होगा। गांधारी का जब विवाह हुआ तो उसे पता नहीं था कि मेरा पति धृतराष्ट्र अंधा है। जब वो आई तो पता चला कि धृतराष्ट्र अंधा है और धृतराष्ट्र अंधा के चलते वो अपने आंख पर पट्टी बांध करके जीवन पर्यंत रही। और जब अंत समय में महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के मरने की स्थिति थी तो गांधारी कहती है, बेटा तुम नग्न रूप में मेरे सामने आना। और उसी समय वो आँख की पट्टी खोलती है, लेकिन जहाँ जहाँ उसकी आँख की रोशनी जाती है उसका शरीर वज्र हो जाता है। लेकिन जंघा के पास वह केला का पत्ता लपेट लिया था, वह जगह उसका वज्र नहीं हो पाया। अर्थात दुर्योधन उस चलते वह युद्ध में हारा जाता है, मारा जाता है। दोस्तों, इतिहास पूरे गवाह है। सावित्री सत्यवान की कहानी आपने सुना होगा। एक बार सावित्री जंगल में जाती है, एक लकड़ीहारा को देखती है, इतना सौम्य, इतना सुंदर, और उसका दिल उस पर आ जाता है और मन ही मन उसे पति के रूप में वरण कर लेती है। लेकिन राजा से कहता है कि मैं पति इसी को वरण करूंगी। लेकिन जब राजा उस लड़के के बारे में, उस सत्यवान के बारे में पता लगाता है तो नारद जी कहते हैं इसकी तो आयु मात्र 1 साल है, 1 साल के बाद यह मर जाएगा। राजा कहता है, सावित्री तुम दूसरा राजकुमार को चुन लो। लेकिन सावित्री टस से मस नहीं होती है, कहती है मैंने दिल से जिसे वरण कर लिया अब मेरा वही पति होगा। और सावित्री अपने जिस दिन पति की सेवा में लग जाती है, 1 साल जब होने को होता है तो 2-4 दिन पहले उपवास कर लेती है। वह कुछ खाती पीती नहीं है और जब लकड़ी काटने के लिए सत्यवान जंगल में जाते हैं, कहते हैं हम भी आज आपके साथ चलेंगे। और अपने जब लकड़ी काटने का समय होता है, अंतिम दिन रहता है, बेहोशी आने लगता है, अपने गोद में बैठा लेती है। यमराज आता है, यमराज उसके पतिव्रता धर्म को देख करके वह खुश होता है, लेकिन कहता है सावित्री मैं आज इसको प्राण लेकर के जाऊंगा, आप इसको छोड़ करके तुमको जो भी वरदान मांगना हो मांग ले, लेकिन सत्यवान को आज मैं लेकर जाऊंगा। सावित्री कहती है, यमराज महाराज अगर मैं इस तरह का धर्म निभाई ही हूँ तो एक काम कीजिए, मेरे माता पिता अंधे हैं, उसको आंख दे दीजिए, उसको राजपाट दे दीजिए और उनको एक पोता दे दीजिए जो गोदी में सोने की चम्मच में उसे खिलाए।
यमराज कहा ठीक है, ये वरदान मैं तुमको दिया, राजपाट वापस आ जाएगा, अंधा कोई आँख आ जाएंगे और अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध भात खिलाएगा। सावित्री बोलती है, यमराज महाराज जब अपने पोते को खिलाएगा तो मेरे को तो बेटा हुआ नहीं, और बेटा मेरे सत्यवान के बिना हो नहीं सकता है। अंत में यमराज हार जाता है और सावित्री जीत जाती है। अपने पति का भी प्राण वापस करने में यहाँ की भारतीय नारी समर्थ होती है। दोस्तों, आपको पार्वती की कहानी, पार्वती वरण कर ली शिव को, लोगों ने कहा, देवताओं ने कहा, पार्वती तुम दूसरा वर वरण कर लो, ये भूत भावन महेश्वर, ये बौड़हा से तुमने शादी क्यों करना चाहती हो? तो उन्होंने यही कही, जो मैं एक बार वरण कर लिया तो अब मैं इन्हें जिंदगी भर इन्हें निभाऊंगी। और एक जगह रामचरितमानस में भी यही बात कही गई है, कोटि जन्म लगी लगन हमारी, बरहूँ शंभु न रहूँ कुमारी। अगर अब मैं वरण शंभु को कर लिया हूँ, शंकर को कर लिया हूँ, तो मैं इन्हीं को वरण करूँगी, नहीं तो जीवन पर्यंत मैं कुमारी रहूँगी। दोस्तों, आज की दुनिया में भी कार्ल मार्क्स की पत्नी जैनी हुई, जो अपने पति के लिए सर्वस्व निछावर करती थी। कार्ल मार्क्स कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे, गरीब थे, और जैनी कपड़े सी करके उन्हें मदद की। याज्ञवल्क्य को मैत्री ने सहयोग दिया, रामकृष्ण परमहंस को शारदा मणि माँ ने दी, गांधी को कस्तूरबा ने सहयोग दिया, नेहरू को कमला नेहरू ने दिया। स्वामी श्रद्धानंद स्वामी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही शराबी थे। शुरू में उनका मुंशी राम नाम था और नशे में धुत रहती थी। उनकी पत्नी ने उसे सच्चे राह पर ला करके एक इंसान बनाया और बाद में एक बहुत बड़ा संत श्रद्धानंद स्वामी के नाम से प्रचलित हुए। प्रतियोगिता पृथ्वीराज संजोगता को जीत कर लाए थे, उसके सुंदरता पर इतना मंत्रमुग्ध थे। जब मोहम्मद गोरी चढ़ाई किए तो वह भोग विलास में लिप्त था और संजोगता ने उसे डांटा, फटकारा, और तब जाकर पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से लड़ता है। दोस्तों, इतिहास पूरे गवाह है। वाचस्पति के बारे में आप सुने होंगे। वाचस्पति एक बहुत भारतीय दर्शन का, मीमांसा का अध्ययन करते थे, भाष्य करते थे। उनकी पत्नी कहती थी, जो आप मेरे साथ एक बच्चा दे दीजिए। वाचस्पति कभी राजी नहीं होते थे। कहा था, एक बच्चे के लिए तुम क्यों इतना परेशान हो? वह उनकी पत्नी बोलती थी, ये बच्चा होगा तो मेरा वंश चलेगा, मेरा नाम होगा। और उसी समय आपको वाचस्पति जी एक भाष्य लिखते हैं और उसका नाम रखता है भामिति। उनकी पत्नी का नाम भामिति था और कहा, अब तुम नाम अमर हो गया। तो पत्नी ऐसी योगदान अपने जीवन में दी है। दोस्तों, तुलसीदास जी का आपने नाम सुना होगा। तुलसीदास जो सांप को समझकर, रस्सी समझ करके और रत्नावली के पास जाता है और कहता है, अपने पत्नी के प्यार में अंधा नदी में पार करता है, लाश पर पार करता है, सांप को रस्सी समझता है। और उसमें रत्नावली बोलती है, अस्थि देह मई चर्मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसो जो भगवान से होती न भवभीत। अगर भगवान से तुम्हें इतना प्यारा हो जाता, प्रेम हो जाता, तो आप भवसागर पार कर जाते। और उस समय भवसागर के तरने के लिए रामचरितमानस का एक उदय होता है। तुलसीदास जी संकल्प लेते हैं, अब मैं अपना जीवन बदल लूंगा। दोस्तों, भारतीय नारी का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अजब गजब का है। अपना समर्पण इतना दिखाई है, जो इतिहास का पन्ना भरा पूरा है। अतः ये भारतीय दर्शन भारतीय नारी की गुणगर्मा के लिए संकल्पित है। यत्र नारी न पूज्यन्ते नमन्ते न तत्र देवता। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा। भारतीय नारी की जय हो। नारी शक्ति घर की शक्ति लक्ष्मी है, नारी शक्ति दुर्गा शक्ति लक्ष्मी है, नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, और नारी की सदी आने वाला है। धन्यवाद।